20 जुलाई से चल रहे मानसून सत्र को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं विपक्षी हंगामे की भेंट ये सदन न चला जाए, क्योंकि 2 हफ्ते से लगातार हमें यही देखने मिल रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं आया जब संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा न किया हो। नौबत तो यहां तक आ गई कि स्पीकर को संसद को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। विपक्षी नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष इसे नाटकीय बता रहा है। संसद के बाहर भी नाट्य रूपांतरण के माध्यम से जिस तरीके से पोस्टर तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता दिखाई पड़े, लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट ही जाएगा। विपक्षी दलों ने सरकार के सामने अपना रुख साफ भी कर दिया। उनका कहना है कि जब तक अयोध्या राम मंदिर दान से जुड़े मुद्दे और छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह बयान नहीं देते, तब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से संसद चल रही है, लेकिन एक बार भी न प्रधानमंत्री मोदी आए और न ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद अखिलेश यादव समेत कई सांसद मोदी शाह के संसद में आने की मांग करते दिखाई पड़े। वहीं दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि मोदी शाह ने फिलहाल इन दिनों सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए के सांसदों ने कई सारे बिल पास करवाए। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि सदन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, उन सब के बावजूद भी कौन कौन से ऐसे बड़े बिल थे जो कि पास हो गए। मोदी शाह के सदन में न आने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जमकर भड़कते दिखाई पड़े। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दोनों सदनों से गायब रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस अनुपस्थिति को सीधे तौर पर लोकतंत्र का अपमान करार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सवाल उठाए कि पिछले सत्रों में काफी सक्रिय रहने वाले अमित शाह भला नदारद क्यों हैं। खड़गे ने संसद परिसर में बातचीत में संवाददाताओं से कहा, मीडिया से कहा कि वो यानी प्रधानमंत्री मोदी सदन और सांसदों का सामना करने से डरते हैं या फिर उन्हें संसद का कोई सम्मान नहीं है। इन दोनों में से एक बात जरूर है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल संसद का ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सांसदों को चुनकर संसद में भेजा। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि मोदी जी को युवाओं पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलवाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन संसद में आने के बजाय वो बच्चों को डरा धमका रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। खैर, ये विपक्ष की अपनी बातें हैं जो वो लगातार सत्ता पक्ष से कर रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में जायज भी है। जिस बिल की हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के न पहुंचने के बावजूद भी कई ऐसे बड़े बिल हैं जो कि सदन से पास हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन कई ऐसे बिल हैं जो एनडीए और बीजेपी ने मिलकर पास करा लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वाला बिल, विपक्ष के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाला अध्यादेश की जगह लेने वाला बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम स्वीकृति संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 38 जज काम कर सकेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन में पेश किया था। यह विधेयक द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 के नाम से प्रस्तावित था। 1956 का संशोधन यह बिल करता है। संशोधन के तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो कि 33 थी उसे बढ़ाकर अब 37 कर दी गई है। यानी मुख्य न्यायाधीश सहित अब सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृति क्षमता जजों की 38 होगी। इसके अलावा एंटी पेपर लीक बिल भी लोकसभा से पास हो चुका है, जिसके लिए विपक्ष ने खूब हंगामा किया था, लेकिन इस हंगामे के बीच ये बिल भी पास हो गया है। लोकसभा के बाद अब ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है। विधेयक की खास बातें कुछ ऐसी थी कि अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर 5 से 10 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना, संगठित अपराध में सजा होगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। परीक्षा आयोजन करने पर 8 साल तक की रोक है। सेवा प्रदाताओं के निदेशकों और प्रबंधन यानी पूरे मैनेजमेंट पर भी 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी।
2 महीने में जांच और आरोप पत्र की तिथि से 3 महीने में ट्रायल होगा। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी और जरूरत पर एसटीएफ या केंद्रीय एजेंसियां भी जांच करती दिखाई पड़ेंगी। ये वाला बिल भी संसद से पास हो चुका है। एक और बिल, वंदे मातरम बिल, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके जरिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया है। सवाल उठता है कि आखिर इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है, तो आपको बता दें, इस विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत का गायन रोकता है, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गा रही किसी सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा, जुर्माना दोनों ही देना होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे जनगण मन के सम्मान नहीं मिला है, यानी उसकी तरह सम्मान नहीं दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के अपमान या उसमें बाधा डालने की रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान भी नहीं है, इसलिए इस अधिनियम में संशोधन हुआ है। इन सब के अतिरिक्त नया बैंकिंग बिल भी सदन से पास हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हंगामे के बीच बैंकर बुक एविडेंस बिल पेश किया था। यह बिल ब्रिटिश काल के कानून की जगह ले रहा है। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल और क्लाउड बेस्ड रिकॉर्ड्स को कोर्ट में कानूनी सबूत के तौर पर मान्यता देना है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। केसरिया कपड़ों में पप्पू यादव भी विरोध प्रदर्शन करते दिखाई पड़े। 31 जुलाई की यह तस्वीर, जो कि खूब सुर्खियां बटोरती दिखाई पड़ी। राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन किया था। इसी दौरान उनके साथ विपक्ष के कई सांसद भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी यहां दिखाई पड़े। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहां दिखाई पड़े। प्रदर्शन की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें राहुल गांधी को चढ़ावा चढ़ाते दिखाया गया और इसके बाद पप्पू यादव साधु संत पर खुलकर कटाक्ष करते दिखाई पड़े। हालांकि उसके बाद साधु संत समाज पूरी तरह से पप्पू यादव के विरोध में उतर आया। इस तरह से लगातार विपक्ष का हंगामा देखने मिल रहा है, लेकिन इस बीच कई सारे बिल भी हैं जो पास हो चुके हैं। मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा और राज्यसभा में बार बार कार्यवाही बाधित हो रही है। ओवरऑल लबोलुआब ये कहता है कि अब तक का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिखा। विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो टकराहट है वो देखने मिली, लेकिन एक राहत की बात यह रही है कि इन सब के बीच कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि पास हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।